नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक इट। आइए आज हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब उसका पतन हुआ उसके बाद 200 सालों का हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ 1700 ईसा पूर्व में, उसके बाद 1700 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। इन 200 सालों के बीच में इसको अंधकाल के रूप में जानते हैं। जिस काल के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है उसे अंधकाल के रूप में जाना जाता है। तो ये 200 सालों का हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। इसके बाद 1500 ईसा पूर्व में आकर के वैदिक संस्कृति का हमें पता चलता है। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो आज हम इसी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। इसे आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, इंडस और ठीक है, देखते हैं। तो ये कब शुरू हुई? इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद। तो आइए आज एकदम बेसिक से इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है वेदों से, और जब तक 1921 में किसी हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी उसके पहले यही माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। ठीक, उसके बाद यह बिलीव हुआ कि 19 की वैदिक संस्कृति से पहले भी कोई एक सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। तो हमने हड़प्पा सभ्यता कर लिया है। इसके बाद अब आज हम शुरू करेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल भी 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का समय काल है वह क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो इस काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सभ्यता की खोज किसने की। खोज तो हालांकि बहुत पहले हो गई थी, खोज के रूप में नहीं थे, लेकिन इस सभ्यता को बसाया किसने और उनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो ठीक है, देखते हैं। इसका कालक्रम मैंने आपको बताया, ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। दो भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में कुछ मत पहले पढ़ लेते हैं। कौन से विद्वान कहते हैं ये कहां से आए। तो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया से आए। इसके कारण भी हैं कि हमें एक अवेस्ता नामक ग्रंथ है, किसका? ईरान का। इसमें और ऋग्वेद में दोनों में बहुत ज्यादा समानताएं दिखती हैं, इसलिए यह माना जाता है कि ये आर्य यहां से आए। ठीक है, एक बोजागोई का अभिलेख है, वहां से भी आर्यों के भारत आगमन की सूचना मिलती है, आर्यों का वर्णन है। वहां पर कई सारे देवी देवताओं का वर्णन है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसी रास्ते होकर के भारत क्या है? आर्य आए। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। मैक्स मूलर का मत तो ये हुआ। इसके बाद दयानंद सरस्वती का जो मत था वो आर्य तिब्बत से आए। सबसे ज्यादा मैक्स मूलर के बाद इन्हीं के मत को माना जाता है, क्योंकि ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए, और अविनाश चंद्र दास थे, ये कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश है क्या, इसे देख लेते हैं। तो जो आज भारत का पंजाब प्रांत है, जहां पर सिंधु, रावी, सतलज ये सभी नदियां हैं, ब्यास ये सभी नदियां बहती हैं, उसी प्रांत को सप्त सिंधु प्रांत कहते हैं। ठीक है, वहां पर ही क्यों बसे? क्योंकि वहां पर जब ये आए, भारत आए या फिर यहीं के थे, ये कह पाना मुश्किल है। तो ये जब यहाँ पे बसे तो वहां की जमीन जो थी उपजाऊ थी, दोआब के क्षेत्र थे। कई सारे दोआब होते। दोआब का मतलब ये नहीं है कि गंगा यमुना का दोआब। दोआब का मतलब कुछ भी हो सकता है कि दो नदियों के बीच का स्थान।
तो ये इस क्षेत्र में बसे क्योंकि यहाँ पे उपज ज्यादा थी, और आर्य कृषि कार्य के लिए ही जाने जाते थे, कृषि कार्य और पशुपालन। ठीक है, यहां तक देखते हैं। अब हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है वेदों से। ठीक, सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है वेदों से। उसके बाद उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और वेदांग, ये सभी ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनसे हमें कहां कहां कौन सी जानकारी मिलती है, कितने हैं। अभी ग्रंथों को देख लेते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कौन सी जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, तो वेद क्या है? आर्यों द्वारा लिखे गए अब तक के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 इनकी संख्या है। और सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ये ना केवल भारत का, ये बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद अथर्ववेद। 4 वेद हैं। तो जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वेद के अलावा जितने भी ग्रंथ, या अन्य 3 ये वेद हो गए, या ये सभी ग्रंथ है, इन सभी का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो पहले ग्रंथ देख लेते हैं, उसके बाद काल में क्या विशेषता थी, क्या इनका सामाजिक आर्थिक स्थितियां थी, ये बाद में देखेंगे। ठीक, तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। ठीक है, तो प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ठीक है, उपनिषद क्या है हम ये देखते हैं, आरण्यक क्या है, ब्राह्मण क्या है और वेदांग क्या है, ये सभी देखते हैं। उपनिषद क्या है? प्राचीन भारतीय दर्शन। ठीक, मैं संख्या यहां लिखता जाता हूं। वेद 4 हैं, उपवेद भी 4 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन है, या पुराने समय में जीवन कैसा होता था ये सब हमें बताया गया है। ठीक है, ये प्राचीन भारतीय दर्शन है। अब इसके बारे में हम कुछ खास देख लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फेमस है कि एक वाक्य है, सत्यमेव भारतीय राष्ट्रीय वाक्य कहलाता है ये। तो ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक, इसके बाद एक और बात देख लेते हैं। 4 आश्रमों का वर्णन है। 4 आश्रमों का वर्णन किसमें है? मैत्रेयिणी। इसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। ठीक है, इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, मैत्रेयिणी। ठीक है, अब क्या है, और कुछ खास बातें देख लेते हैं। इनकी संख्या मैंने पहले ही बता दी, कितनी है? 108। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है उपनिषद? मुंडकोपनिषद। ये वाला मुंडकोपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। ठीक है, ये उपनिषद के बारे में खास बात हो गई। उपनिषदों से आत्मा परमात्मा किस किस की जानकारी मिलती है? आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उपनिषद। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो जिन ग्रंथों की रचना जंगलों में की गई, जंगल में रचना की गई ऋषियों के द्वारा, इससे क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। अब आगे देखते हैं।
आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 7। अब इसके आगे देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। इधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। जितनी भी कर्म कांड के नियम, जितने भी कर्म कांड के नियम थे या यज्ञ की विधियां थी, इनका उल्लेख कहां किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। अब एक और खास बात देखिए, एक है शतपथ। क्या? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें क्या है? गांधार, कौशल, केकय, इधर लिख देता हूं विदेह, पुरु, इन सभी के इतिहास का वर्णन है या इन सभी का उल्लेख यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, इसमें बिंबिसार, बिंबिसार क्या था बताता हूं फिर। यह मगध साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था। इसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं ब्राह्मण ग्रंथों में आपको मिल जाती हैं, उसके साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक। अब ये हो गया आपका। अब लास्ट बचा आपका वेदांग। इसको उठाइए, अब देखते हैं वेदांग क्या थे। कि दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्रियाकलाप हो गए, इन सभी का वर्णन करते थे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? कल्प, निरुक्तर, छंद। वेदांग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण। शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, और एक और छूट रहा है, कौन सा है वो? कल्प है, कल्प, ठीक। तो ये 6 प्रकार के वेदांग थे, ठीक है। इन सभी से ये जितने भी स्रोत हैं उस समय के हमें सामाजिक, आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन की विशेषता के बारे में पता चलता है, ठीक। इन सभी को हमने अभी देख लिया। हमें सबसे ज्यादा अभी पढ़ना पड़ेगा वेद। वेदों को हमें बड़े ध्यान से एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं कंप्लीट मिटा देता हूं, तो अब वेदों को हम डिटेल में एक एक वेद करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन, सबसे प्रमाणिक वेद हम ऋग्वेद को कह सकते हैं, ठीक है। उस समय की घटनाओं के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और जब ऋग्वेद लिखा गया था उस समय के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक। सबसे पहला ग्रंथ है। तो देख लेते हैं यह किससे संबंधित है। तो यह देवताओं की स्तुति से संबंधित है। इसमें 33 देवी देवताओं का वर्णन है। सबसे ज्यादा ऋग्वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति, इधर ही लिखते चलते हैं, होत्र कहलाता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10 मंडल हैं। ये चीजें आपको याद रखनी, जितनी भी चीजें यहां पर लिख रहा हूं सब आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में से कौन से? 2 से 7 ये सबसे प्राचीन है, और 1 और 10, पहला और 10वां मंडल
बाद में जोड़े गए। ठीक, ये क्लियर है। अब इसमें कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ ये भी देख लेते हैं। तो आर्य शब्द 36 बार प्रयोग हुआ। इंद्र, सबसे जो जिस देवता को सबसे ज्यादा माना जाता था वो कौन से थे? इंद्र। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है वेदों में, और पुरंदर का मतलब होता है किलों को ढहाने वाला। तो इंद्र का वर्णन लगभग 250 बार किया गया है। ठीक, इंद्र के अलावा अग्नि का भी वर्णन है, इसका अग्नि का वर्णन लगभग 200 बार किया गया है। इंद्र के अलावा और अग्नि के अलावा वरुण भी प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते थे। ठीक है, इतना ये हो गया। अब जो ऋग्वेद है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो थे कहां से आए? मध्य एशिया से आए। क्यों कहा था? क्योंकि ऋग्वेद जो है कौन से एक ग्रंथ है, जयंत अवेस्ता। ये कौन सा है? ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ से समानता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ऋग्वेद के बारे में याद रखनी है। ठीक, खत्म होता है तो ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं कौन सा? सामवेद। सामवेद पहला संगीत पर बेसिस था, मतलब यह संगीत के लिए बनाया गया था। तो ऋग्वेद के जो भी मंत्र थे उनको संगीतात्मक रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो इसमें 1800 पुरोहित। अब अगला वेद देखते हैं कौन सा है? सामवेद। सामवेद में 1810 छंद है। ठीक, यह पुस्तक जो है यह संगीत के लिए बनाई गई थी, या मतलब इसका यह था कि जितने भी ऋग्वेद में मंत्र थे उनको संगीतबद्ध करने के लिए सामवेद की रचना की गई थी। क्यों? ऐसा क्यों पता चलता है? क्योंकि 1810 में से केवल 75 ही नए मंत्र हैं, इसके अलावा एक भी मंत्र नया नहीं है। और इसका पाठ करने वाला जो व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? उद्गात्र। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा याद रखना है। 1810 छंद है, इसमें 75 नए मंत्र है केवल, और बाकी सब के सब कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद हम अगला मंत्र देखते हैं, सॉरी वेद देखते हैं। अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है, तो कौन कौन से यज्ञ रहे होंगे? राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया, इन सभी का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह 20 अध्याय में है। ठीक, दो भागों में है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इसमें 20 नहीं, कितने? 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। ठीक, इसका एक और खास बात यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों शैली में है, यह दोनों शैली में लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद एक और वेद बचता है, कौन सा है वो? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद किस बात पर? यह मूल, जितने भी मूल यहाँ के निवासी थे, या माना जाता है कि यहाँ के निवासी थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्य अलग थे, तो मूल परंपराओं औषधियों और जादू टोटके इस पुस्तक में माने जाते हैं। हालांकि जो ये जादू टोटके कहे जाते हैं वह विज्ञान भी, उसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थे। इसमें 20 अध्याय हैं,
731 सूक्त हैं और 6000 के आसपास मंत्र हैं। यह सबसे बाद में लिखा गया वेद था, इसीलिए इसमें यह भी कहा जाता है कि यह अनार्यों की कृति है। ठीक, अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किस वेद का उपवेद कौन सा है और ब्राह्मण ग्रंथ उस वेद का कौन सा है। ठीक है, तो इसके बाद ये लिख लेते हैं और इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे और हम अगले लेक्चर में देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं। तो मैंने यहाँ पर वेद, उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए हैं क्योंकि बहुत टाइम लेता। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, जो ऋग्वेद था उसका उपवेद क्या था, आयुर्वेद था, और उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, ऐतरेय और कौशिकी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऋग्वेद का और यजुर्वेद का। इन दोनों के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ऋग्वेद और यजुर्वेद को तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐतरेय और कौशिकी। तो यजुर्वेद है, उसका उपवेद है धनुर्वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद, सामवेद का है कौन सा उपवेद, गंधर्व वेद, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 4 हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग्य। ठीक है, अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यह सबसे बाद में लिखा गया भी ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे बाद में लिखा गया कौन सा, सबसे नया ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ ग्रंथ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम ऋग्वैदिक, इसके बाद हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।